अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबियल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, ज़य्यिनू मजालिस अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुन लकुम यौमल क़ियामह। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम, तुम अपनी मजलिसों को आरास्ता करो, मुज़य्यन करो, खूबसूरत करो। किस चीज से? फरमाया बिसलातिकुम अलैया, मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर, यानी मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर तुम अपनी महफिलों को खूबसूरत करो, आरास्ता करो, मुज़य्यन करो। इसका तुम्हें फायदा क्या मिलेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुन लकुम यौमल क़ियामह। आपका दुनिया में बैठकर मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर हो। यानी बंदा दुनिया में बैठकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पर दुरूद पाक पढ़े तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बरोज़े क़यामत उसे नूर अता फरमाएगा। बहुत ही बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उनकी किताब है तारीख़ मदीना, इसमें उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त दिलचस्प एक वाक़या तारीफ फरमाया है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि एक दौर के अंदर एक साले शख्स ने अपने दोस्त से 3000 दिरहम कर्जा लिया और मुकर्ररा वक्त जब खत्म हो गया तो दोस्त ने उसको कहा कि मुझे अपना कर्जा वापस कर दो। तो उस नेक साले शख्स ने कहा कि मुझे कुछ वक्त दिया जाए, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं, मुझे थोड़ा वक्त दे दो, 1 महीने का वक्त दे दो, मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। तो उस दोस्त ने कहा ठीक है, मैं आपको वक्त दे देता हूँ, 1 महीने के अंदर अंदर मैं आपसे अपने 3000 दिरहम वापस लूंगा। आखिर वो वक्त भी खत्म हो गया। वो दोस्त दोबारा उसके पास आ गया और कहा कि आपने वादा किया था कि मुझे टाइम दे दो, मैं तुम्हें अपने पैसे वापस कर दूंगा, लिहाजा अब वक्त खत्म हो चुका है, मुझे अपने पैसे वापस दीजिए। तो उस नेक शख्स साले शख्स के पास हकीकतन पैसे नहीं थे। उसने कहा कि मुझे और टाइम दो, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मेरा वक्त थोड़ा बढ़ा दो। तो उसने कहा कि अभी मैं वक्त नहीं बढ़ा सकता। तो उस शख्स ने जाके फैसला काजी के पास पहुंचा दिया। काजी को कहा कि इस शख्स ने मुझसे 3000 दिरहम लिए हैं और बार बार ये मुझे टालता रहता है, कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास फलां चीज नहीं है कि मैं तुझे अदा करूं। तो काजी साहब ने उसको बुला लिया। काजी साहब ने उससे पूछा, जी अल्लाह के बंदे, तुम इसको कर्जा क्यों नहीं देना चाहते? तो उसने कहा कि कर्जा देने के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं इसको अदा करूं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जब वो काजी के पास पहुंचा तो बड़ा परेशान था। तो काजी ने उससे पूछा कि आप परेशान क्यों है, क्या आपने इससे कर्जा नहीं लिया? तो उसने कहा कर्जा तो मैंने लिया है। तो कहा फिर देना क्यों नहीं चाहते? उसने कहा मैं देना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास माल नहीं है। तो काजी साहब ने उसको कहा कि कोई चीज बेच के दे दो। तो उसने कहा कि बेचने के लिए मेरे पास कोई चीज नहीं है।
जरा गौर करना कि बंदा कितना मुफलिस है, ना अदा करने के लिए पैसे हैं, ना कोई ऐसी चीज है कि बेच के अदा करे। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि काजी ने उसको हुक्म दिया कि तेरे पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के अंदर अंदर अगर तूने अपना कर्जा अदा न किया तो तुझे जेल में डाला जाएगा, तुझे कैद कर दिया जाएगा। तो वो शख्स रोता हुआ घर की तरफ चला गया, लेकिन उसने उलमा से सुना हुआ था कि जो परेशानी के आलम में मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बाबरकात पर दुरूद पाक पढ़े तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी परेशानी को हल फरमा देता है, उसकी परेशानी दूर फरमा देता है। बस उसके पास एक यही हल था कि मैं अपने आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पर दुरूद पाक पढ़ता रहूंगा। और हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना है कि वाह क्या जूदो करम है, शगे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कि मेरे करीम तो वो है कि वो मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। जब मेरे करीम ऐसे हैं अगर उनसे थोड़ा सा कोई कतरा मांगता है तो दरिया बहा देते हैं। क्यों ना मैं अपने महबूब को पुकारूं, क्यों ना मैं अपने महबूब पर दुरूद पाक पढ़ता रहूं तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा कर्जा उतारो। वो घर पे जाता है और जाके बस यही ज़हन बना लेता है कि अब मैंने किसी के पास नहीं जाना, अब मेरा जो मसला है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में जाना है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मेरा मसला हल फरमाएंगे। तो मुसलसल दुरूद पाक पढ़ता रहा। 27 दिन गुजर गए। जब 27वीं शब आई, रात को सोया हुआ था, नबी करीम अलैहिस्सलाम उसके ख्वाब के अंदर तशरीफ लाए और फरमाया कि ए मेरे गुलाम तू परेशान क्यों है, तेरा कर्जा अदा करने के लिए मैं हूं ना। अली बिन ईसा के पास चले जाओ, अली बिन ईसा को कहना कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे पास भेजा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मेरा कर्जा अदा कर। हुज़ूर अलैहिस्सलाम मिसाल फरमा चुके हैं, लेकिन अपने गुलाम की दस्तगिरी किस तरह फरमा रहे हैं। ख्वाब के अंदर आए और फरमाया अली बिन ईसा वजीर के पास चले जाओ, उसको मेरे नाम कह दो, वो कर्ज अदा कर दे। कहते सुबह में उठा तो अजीब खुशी का माहौल था, दिल में बड़ी खुशी थी कि अब मैं कैद से बच जाऊंगा, मेरा कर्जा अदा हो जाएगा। लेकिन अगले ही लम्हे में ये ख्याल आया कि अगर अली बिन ईसा ने पूछ लिया कि तू तो नबी करीम अलैहिस्सलाम का हवाला दे रहा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तुझे भेजा है, तेरे पास अलामत क्या है, निशानी क्या है, मैं कैसे मान लूं कि तुझे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भेजा है। तो ये बंदा दोबारा गमज़दा होगा कि अब मेरा कर्जा अदा नहीं हो सकता। 2 दिन बाकी हैं। अगली रात फिर सोया, नबी करीम अलैहिस्सलाम फिर ख्वाब के अंदर तशरीफ लाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली बिन ईसा के पास जाओ, अली बिन ईसा को कहो कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मेरा कर्जा अदा कर दो। अब दोबारा ये बात कहना ही चाहता था कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज करूं कि मेरा ये मसला है, लेकिन अदब के खातिर उन्होंने ना कहा। अगला दिन सुबह जैसे उठे तो दिल में फिर खुशी है कि अब मेरा कर्जा अदा हो जाएगा। लेकिन फिर ये ख्याल आया कि अली बिन ईसा ने पूछ लिया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आपके पास क्या अलामत दी है, क्या निशानी दी है, क्या सबूत है कि मैं मानूं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तुझे भेजा है। दोबारा गमज़दा हूं। आखिरी दिन है, आखिरी रात है, अगर कर्जा अदा न हुआ तो कैद होनी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसलसल दुरूद पाक पढ़ता रहा। आखिरी रात आई, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दोबारा ख्वाब में आए और फरमाया कि अली बिन ईसा के पास चले जाओ, आप उसके पास क्यों नहीं जा रहे। तो अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जाने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन अगर अली बिन ईसा मुझसे पूछ ले, अली बिन ईसा कहे कि तेरे पास निशानी क्या है, तेरे पास अलामत क्या है, तेरे पास सबूत क्या है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तुझे भेजा है, तो मैं अली बिन ईसा को क्या कहूँगा। देखिए हुजूर अपने गुलाम को भेज रहे हैं और सबूत के साथ भेज रहे हैं, दलील के साथ भेज रहे हैं कि मेरे गुलाम तुझे मैं रुसवा नहीं करूंगा, तुझे मैं जलील नहीं करूंगा वजीर के सामने, मैं तुझे भेज रहा हूं तो अलामत और निशानी के साथ भेज रहा हूं। फरमाया कि अली बिन ईसा के पास जाओ, अली बिन ईसा को कहना कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने निशानी यह बयान की है, अलामत यह बयान की है कि तू रोजाना नमाज फजर पढ़ता है, नमाज फजर पढ़ने के बाद नबी करीम
अलैहिस्सलाम के ज़ाते बाबरकात पर उस वक्त तक 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता रहता है जब तक सूरज तुलू ना हो। सूरज तुलू होने तक तेरा मामूल ये होता है, तेरा काम ये होता है कि तू नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ता रहता है। और जब सूरज तुलू होता है तेरा दुरूद पाक मुकम्मल होता है, उसके बाद किसी से तुम्हारी बात होती है। अल्लाह के बंदो, हुजूर के गुलामों जरा गौर करो, नबी करीम अलैहिस्सलाम मिसाल फरमा चुके हैं। अपने गुलाम के दुरूद पाक को कब्र मुकद्दस के अंदर सुन रहे हैं और अपने गुलामों को बता रहे हैं कि मेरा गुलाम अपने घर के अंदर बैठकर नमाज फजर के बाद दुरूद पाक पढ़ता है। हुजूर तादाद भी जानते हैं, फरमाया 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है। और ये भी जानते हैं कि ये जो राज है अली बिन ईसा का, अली बिन ईसा और उसका खुदा जानता है, उसके अलावा किसी को बताया नहीं। लेकिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अक़दस के अंदर बैठकर अपने महबूब के दुरूद को सुन भी रहे हैं। सुनने के साथ साथ ये भी फरमा रहे हैं कि तेरा जो ये दुरूद पाक है मेरी बारगाह अक़दस में मकबूल है, और उसको बता देना कि तुझे ये खुशखबरी हो। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पैगाम भेजा है कि ए गुलाम, मेरा गुलाम तेरे दर पर आया है, अली बिन ईसा मेरा गुलाम तेरे पास आ रहा है, इसका कर्जा अदा कर दो, मैं तुम्हारा शफी बनकर। तो हुजूर की शान देखें, मिसाल फरमाने के बाद अपने गुलामों को फरमाएं कि मेरे गुलाम की दस्तगीरी फरमा। अब वो बंदा बड़ी खुशी के साथ अली बिन ईसा के पास पहुंचता है और अली बिन ईसा को कहता है कि मैं एक पैगाम लाया हूं। अली बिन ईसा वजीर था, हर एक से ऐसे मुलाकात नहीं किया करता था। जब उसने सुना एक फकीर आया है तो बाहर खड़े बंदों ने कहा कि एक फकीर आया है और पैगाम लाया है। तो अली बिन ईसा ने पूछा कि उससे पूछो किसका पैगाम है। तो उसने कहा कि मैं पैगाम नबी करीम अलैहिस्सलाम का लाया हूं। तो जब वजीर ने ये सुना कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है तो दौड़ते हुए आए और पूछा कि कौन सा पैगाम है। तो उसने कहा कि मैं पैगाम ये लाया हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मुझ पर जो कर्जा है वो आप अदा कर दें। तो इसको जो खुटका था कि अली बिन ईसा मुझसे सबूत पूछेगा, तो अली बिन ईसा ने कहा कि आपके पास सबूत क्या है, दलील क्या है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। तो अली बिन ईसा को उस गुलाम ने कहा कि मेरे करीम ने मुझे दलील के साथ भेजा है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि तू रोजाना नबी करीम अलैहिस्सलाम पर नमाज फजर के बाद 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है और तेरा ये मामला अल्लाह और तेरे दरमियान है। लेकिन फिर भी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया है कि तू रोजाना दुरूद पाक पढ़ता है, ये सबूत जाके बताना, ये अलामत जाके बताना कि अली बिन ईसा तेरा यह अमल किसी और को पता नहीं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यह आपका अमल बताकर भेजा है कि मेरा कर्जा अदा कर। अब जब अली बिन ईसा ने ये बात सुनी तो आंखों में आंसू आ गए कि मेरा दुरूद मकबूल हो चुका है। अली बिन ईसा अपने कमरे खास के अंदर गया और 6000 दिरहम लेकर आया। कितने दिरहम? 6000 दिरहम लेकर आया और कहा कि 3000 दिरहम तो आपके कर्जे की अदायगी की। एक महीना पहले वो शख्स जिसके पास कर्जा अदा करने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके पास कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी कि उसको बेचकर कर्जा अदा करे, उस शख्स को कितने दिरहम मिल रहे हैं? फरमाया ये 3000 दिरहम ये कर्ज अदा करने के, दूसरे 3000 दिरहम दिए और कहा कि ये अपने घर वालों पे खर्च करना, तीसरे 3000 दिरहम दिए और फरमाया कि ये जो 3000 दिरहम दे रहा हूँ ये तिजारत में खर्च करो, तिजारत में खर्च करके अपना कारोबार बढ़ाओ। जिसके पास कुछ भी नहीं था, एक महीना दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ अली बिन ईसा के दरबार से 9000 दिरहम दिलवाए। अब आखिरी दिन था, वो वहां से काजी के पास पहुंचा, वहां महफिल लगी हुई है, मजलिस सजी हुई है कि अगर इसने कर्जा अदा न किया तो इसको कैद कर दिया जाएगा। लेकिन उनको क्या पता था कि यह अपनी अदालत में पहुंच चुका है, यह अपना फैसला किस अदालत में दे चुका है। महीना खत्म हुआ, काजी के पास आए तो काजी ने पूछा कि मुझे बता तेरा कर्जा कहाँ है। तो उसने कहा कि मैं अपना कर्जा अदा करने के लिए आ गया हूँ। तो बड़ा परेशान हुआ काजी, और जो कर्ज खा था वो भी बड़ा परेशान हुआ कि जिसके पास एक महीना पहले कुछ भी नहीं था, जो कहता था मेरे पास कोई ऐसी चीज भी नहीं कि मैं बेच के अदा करूं, उसके पास पैसे कहां से आए। जैसे बात तो आएगी कि एक महीने के अंदर इतने 3000 दिरहम कहां से लाया ये।
तो इसने पूरा वाकया बता दिया और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मेरा मसला हल फरमाया है। तो काजी साहब रोने लगे और काजी ने कहा कि अली बिन ईसा बड़ा समझदार बंदा है, अली बिन ईसा चाहता है कि ये सवाब मैं खुद अदा करूं, ये सवाब सिर्फ मुझे मिले। काजी का ज़हन देखो, काजी कहता है कि अली बिन ईसा अकेला सवाब क्यों ले जाए। कहा कि ए मकरूज तेरा कर्जा मैं अदा कर देता हूं ताकि ये बरकत मुझे भी मिल जाए। तो 3000 दिरहम उस काजी ने दिए, कहा कि अपने कर्ज खा को दे दो। 12000 दिरहम हो गए। अब वहां पर कर्ज खा भी बैठा हुआ है, कर्ज खा ये मंजर देख रहा है। तो कर्ज खा ने कहा कि मैं उस गुलाम से कैसे कर्जा लूं कि जिसको कर्जा अदा करने के लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पैसे दिलवाए हों। तो उसने कहा कि मैं अपना कर्जा ही माफ। 1 महीना पहले जिसके पास 1 रुपया नहीं था, 1 दिरहम नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसको बेचकर वो कर्जा अदा करे, आज वही शख्स है, वही बंदा है, वही मामलात है, वही हालात है। लेकिन दुरूद पाक पढ़ा तो अब नबी करीम अलैहिस्सलाम का कैसा करम हुआ कि अगले ही महीने उसके पास 12000 दिरहम आ गया। तो जो मकरूज था, जिसके पास इतना कर्जा था कि उसको अदा करने के लिए कोई चीज नहीं थी, और नबी करीम अलैहिस्सलाम का इतना करम हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसको इतना माल दिलवा दिया कि अब वो खुद कर्जा देने वाला। तो हमें सोचना चाहिए कि हम नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ते या नहीं पढ़ते। बहुत सारी किताबें भरी पड़ी है दुरूद पाक के फजाइल से कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पर 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत है, 10 मरतबा यह है। तो हम नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं, मोहब्बत के दावेदार हैं। तो हमें भी चाहिए हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात पर मुसलसल दुरूद पाक पढ़ते रहें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को अपने बंदों की हिदायत और रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया। और इस रहनुमाई का तरीका ये था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस नबी को मबूस फरमाया उस नबी के साथ कोई सहीफा या कोई किताब नाजिल फरमाई। बहुत सारी किताबें और बहुत सारे सहीफे नाजिल फरमाए। और सबसे आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकात को मबूस फरमाकर उनके साथ कुरान मजीद फुरकान हमीद मबूस फरमाया। तो पहले वाली किताबें और कुरान मजीद फुरकान हमीद, इनमें थोड़ा सा फर्क है। पहले वाली जो भी किताबें थी या जो भी सहीफे गुजरे हैं उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं फरमाया कि इसकी हिफाजत का जिम्मा हम पर है। पहले जितने भी किताबें नाजिल हुई, जितने भी सहीफे नाजिल हुए, उनकी हिफाजत की जो जिम्मेदारी थी वो उस नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के पास थी। जब तक वो नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा होते तब तक उनकी हिफाजत उनके जिम्मे, उनके जाने के बाद दीगर उम्मतों के हवाले हो जाते। लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद वो वाहिद किताब है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया व इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि ये वो किताब है जिसको हमने खुद नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद वो वाहिद किताब है जिसके जिम्मा खुद रब्बे करीम ने उठाया है कि इसकी हिफाजत हमने करनी है। अच्छा, पहले वाली जो किताबें हैं उन किताबों पर और कुरान मजीद फुरकान हमीद पर ईमान लाने के भी एतबार से थोड़ा सा फर्क है कि पहले वाली जो किताबें हैं उनके बारे में यह है कि वहाँ जितना कलाम मजीद मौजूद है, क्योंकि उनकी जो जिम्मेदारी थी वो उम्मतों पर थी, तो उन्होंने तारीफें कर दी, तब्दीलियां कर दी। इस वजह से उन किताबों के बारे में इतना ईमान रखना जरूरी है कि उन किताबों के अंदर जो रब्बे करीम का कलाम है वो सच है और सच है। लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद पर तफसीली ईमान जरूरी है। तफसीली ईमान का मतलब क्या है कि कुरान मजीद का हर कलिमा, हर लफ्ज हक है और इसमें किसी तरह की तब्दीली, किसी तरह का रद्द बदल नहीं हो सकता। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम जो कुरान पाक नाजिल हुआ उसका जिम्मा भी रब्बे करीम की जात पर, और अकीदा भी इस तरह का रखना है कि वो कुरान मजीद ऐसी किताब है कि जिसमें एक हर्फ का भी रद्द बदल नहीं हो सकता, एक हर्फ भी आगे पीछे नहीं हो सकता। इसकी हिफाजत का अगर इंतजाम देखा जाए कि कुरान मजीद फुरकान हमीद का इंतजाम किस तरह किया गया, इसको किस तरह महफूज किया गया, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौरे अक़दस के अंदर ये कुरान मजीद को महफूज करने का एहतिमाम किया गया।
आपने सुना होगा कि अरब जो है अपने कबीलों के पूरे शजरे याद किया करते थे। अरब में इतने ज़हीन लोग पाए जाते थे कि वो अपना पूरा कबीले का शजरे नस्ब याद रखते थे, हजारों अशआर याद रखते थे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौरे अक़दस के अंदर सबसे पहला और बुनियादी कुरान मजीद को महफूज करने का सिस्टम था, वो याद करना था कि सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान कुरान मजीद फुरकान हमीद को अपने सीनों में महफूज रखते थे, उनको याद किया करते थे। सबसे पहले हाफिज़ खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद को याद फरमाया और दीगर सहाबा को तालीमात दी। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हो गए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और भी बहुत सारे सहाबा किराम हैं कि जिन्होंने कुरान मजीद फुरकान हमीद को नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौरे अक़दस के अंदर याद कर लिया था। तो एक तो तरीका ये होता था कि कुरान मजीद को हिफ्ज़ करके याद करके महफूज किया जाए, और दूसरा नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौरे अक़दस के अंदर जो कुरान मजीद को महफूज करने का तरीका था वो किताबत था, लिखना था। यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास जो आयत तशरीफ लाती वो सहाबा किराम को हुक्म दे देते कि इसको लिख। तो वो सहाबा किराम जो खुद बतौर खास नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में लिखा करते थे उनको कातिबे वही कहा जाता है। उनमें भी खुलाफाए राशिदीन हैं, इनके साथ साथ अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और भी बहुत सारे सहाबा किराम आते हैं कि जिन्होंने खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में बैठ कर कुरान मजीद को लिखा। ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल कुरान मजीद फुरकान हमीद के बारे में उल्टे सीधे एतराज़ात किए जाते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह ये किताब कहाँ से आई, तो कुरान मजीद फुरकान हमीद जो किताब है ये ऐसे नहीं आई, बड़े एहतिमाम के साथ आई है कि जो रब्बे करीम की तरफ से कलाम नाजिल हुआ था उसकी हिफाजत का जिम्मा रब्बे करीम ने उठाया और उसका एहतिमाम इस तरह फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर में हुजूर खुद भी याद फरमा रहे हैं, सहाबा भी याद फरमा रहे हैं, याद फरमाने के साथ साथ उनकी किताबत भी हो रही है, लिखने का सिस्टम भी हो रहा है। तो कुछ सहाबा वो जो हुजूर के बारगाह में बैठ कर लिखते और कुछ वो थे जो अपने तौर पर लिखा हुआ था, खुद भी कुरान मजीद फुरकान हमीद को तहरीर किया हुआ था। तो आप देखें कितना बेहतरीन इंतजाम किया गया हिफाजत का कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को महफूज किया जाए। तो अब आगे जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में कुरान मजीद फुरकान हमीद को किताबी शक्ल में लिखा गया। हुजूर के दौर में जो कुरान पाक लिखा गया था वो मुख्तलिफ चीजों पर था, पत्थर पर और इसी तरह दरख्तों के पत्तों पर या खजूर के पत्तों पर, तो मुख्तलिफ चीजों पर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर में लिखा गया। लेकिन जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आया तो उस वक्त जंग यमामा हुई। अंदाजा लगाए सहाबा किराम में कितने उफ़ास थे। सिर्फ बेरे माऊना के मौके पर 70 सहाबा वो शहीद हुए जो हाफिज़ कुरान थे। सिर्फ बेरे माऊना में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जंग यमामा हुई तो उसमें 700 वो सहाबा किराम शहीद हुए कि जो हाफिज़ कुरान थे। तो सिर्फ अगर इनका अंदाजा लगाया जाए तो शहीद हुए सिर्फ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में तो 770 सहाबा वो बनते हैं कि जो हाफिज़ कुरान थे और शहीद हो गए। इनके अलावा कसीर तादाद वो मौजूद है कि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौरे अक़दस में कुरान मजीद को याद कर चुके थे। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जब 700 सहाबा किराम शहीद हो गए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैं देख रहा हूँ कि सहाबा किराम कसीर तादाद में शहीद हो रहे हैं। अगर यही शहादतों का सिलसिला रहा तो कहीं कुरान पाक हमसे निकल ना जाए, तो कोई ऐसा तरीका किया जाए, कोई ऐसी सूरत हाल बनाई जाए कि कुरान पाक हमारे पास महफूज हो। तो पहली सदी में यह बातें हो रही हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में कैसा इंतजाम किया गया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि जो काम नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नहीं किया वो मैं नहीं करना चाहता। इब्तिदान तो ये फरमाया कि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने काम नहीं किया वो मैं कैसे करूं, लेकिन वक्त की नज़ाकत थी, हालात का ये ऐसा था, माहौल ऐसा था कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को जमा किया जाए। तो अब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मशवरे से ये तय
तय किया कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को एक किताबी शक्ल में जमा किया। तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत ज़ैद बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया कि जो भी सहाबा किराम के पास कुरान पाक महफूज है उसको एक किताबी शक्ल दी जाए, उसको किताबी शक्ल में लिखा जाए। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो सहाबी हैं जो हुजूर के दौर में कातिब वही भी रहे और खुद बड़े फकीह भी थे, इसके साथ साथ खुद हाफिज कुरान भी थे। इतनी सलाहियतें होने के बावजूद जब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुक्म दिया कि कुरान पाक को एक किताबी शक्ल में लिखें, तो अब हजरत ज़ैद बिन अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुझे एक पहाड़ को दूसरी जगह पर रखने का हुक्म देते तो मेरे लिए ये आसान था। कुरान मजीद को जमा करने के मुकाबले में अगर मुझे एक पहाड़ को उसकी जगह से उठाकर दूसरी जगह रखने का हुक्म देते तो मेरे लिए ये काम आसान था। तो देखें सहाबा किराम अलैहिम ने कितनी मेहनतों के साथ, कितनी लगन के साथ, कितने शौक और मोहब्बत के साथ कुरान मजीद को महफूज किया। फिर जब ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जमा करने का हुक्म दिया तो उन्होंने एक कमेटी बनाई। 4 सहाबा किराम मुंतखब फरमाए कि जो भी आयत लेकर आता तो उसकी छानबीन की जाती। सबसे पहले हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद हाफिज कुरान थे, तो जो भी आयत लाता तो अपने हाफिज से उसका मुआजना करते कि वाकईतन ये आयत है या नहीं। दूसरा मरहला क्या होता कि जो भी शख्स कुरान मजीद की आयत लेकर आएगा उसके पास 2 गवाह होने चाहिए। 2 गवाह ये बताएंगे कि ये वाकईतन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आयत लिखी गई थी। तीसरा तरीका जो था वो ये था कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जो हुजूर के दौर में नुस्खे लिखे गए थे तो उनसे मुआजना किया जाता कि ये जो आयत लाई गई है वो उसमें है या नहीं। तो इतना एहतमाम किया ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। अपने हाफिज़ से चेक करते, मुशावरत के साथ चेक करते कि हुजूर के दौर में लिखा गया कुरान पाक उसमें चेक करते। तो यूं हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 1 साल की मुशक्कत में, 1 साल के अरसे में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरान मजीद को एक शक्ल में तारीफ फरमाया। अब कुरान मजीद एक शक्ल में आ गया तो अब ये वो नुस्खा था जो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास मौजूद होता। जब भी कोई मसला पेश आता तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसी कुरान मजीद से देखते। आगे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब दौर आया, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में कुरान मजीद फुरकान हमीद ये जो नुस्खा था ये मुख्तलिफ किरातों पर था। 7 किरातें थी, मुख्तलिफ अरब के कबीले थे जो मुख्तलिफ किरातों में पढ़ा करते थे। अब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में चूंकि खिलाफतें बढ़ी और सल्तनतें और बढ़ गई, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जब अजमियों ने इस्लाम कबूल किया तो उनके लिए मसला था कुरान मजीद को किस तरह पढ़ा जाए। तो हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि अब कुरान मजीद फुरकान हमीद को एक किरात पर जमा किया जाए। क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद नाज़िल हुआ था किरात कुरैश पर और कबीलों की आसानी के लिए मुख्तलिफ किरातों में उसको लिखा गया। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में फिर तीसरी मर्तबा उसको तहरीर किया गया और 7 नुस्खे बनाए गए और वो 7 नुस्खे किरात कुरैश पर थे। अब आगे का इंतजाम देखें, अब कुरान मजीद फुरकान हमीद तहरीर शक्ल में आ गया। अब हर एक खुद नहीं पढ़ेगा बल्कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हर नुस्खे के साथ एक मौल्लिम भेजा, एक पढ़ाने वाला भेजा कि ये पढ़ाने वाला जाकर ये नुस्खा वहां जाकर इसी अंदाज में पढ़ाएगा। यानी उस दौर के अंदर भी जब भी कुरान मजीद फुरकान हमीद कहीं पढ़ाने के लिए भेजा जाना होता तो वो बंदा भेजा जाता कि जो काबिल हो, जो कुरान मजीद फुरकान हमीद का माहिर हो। ये अब से इंतजाम नहीं है कि हम कहते हैं किरात बहुत अच्छी होनी चाहिए, किरात बहुत अच्छे अंदाज में करनी चाहिए, तलफ्फुज़ात दुरुस्त होने चाहिए। ये अब से नहीं है, सहाबा किराम के दौर से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब अपने मौल्लिमीन को भेजा तो ये तरबियत देकर भेजी कि किरात कुरैश पर ही इसी तलफ्फुज़ के साथ ही कुरान मजीद पढ़ाना है। तो आज ये काम अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी कर रही है कि आपके बच्चों को 100% सही तलफ्फुज़ात के साथ पढ़ाने की कोशिश की जाती है कि आपका जो भी बच्चा दावत इस्लामी के पास आएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके तलफ्फुज़ात सही होंगे, उसकी नमाज़ें दुरुस्त होंगी और उसके दीगर इबादत के मामले इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुरुस्त होंगे। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद तमाम मज़ाहिब से बढ़कर वो किताब है कि जो अपना तारुफ खुद बयान करती है। हर मजहब अपनी किताब रखता है, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, हर मजहब अपनी किताब रखता है। हर मजहब कहता है कि मेरी किताब हक पर है,
लेकिन कोई भी किताब ऐसी नहीं कि जिसको भेजने वाला रब हो और जिसके पास आई हो वो दुनिया की आला तरीन मखलूक हो। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद वो किताब है जो रब की तरफ से नाजिल हुई, तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करता है। और आई किन पर? फरमाया नुज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। आई कहां से? पहले कहां थी? फरमाया फी लौहिल महफूज, पहले लोहे महफूज में थी। लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर, आसमान दुनिया से क़ल्ब नबी करीम अलैहि सलाम पर आई और वहां से हमारे पास आई। अब इसका मकसद क्या था कुरान मजीद का? कुरान मजीद खुद फरमाते हैं हुदल लिन्नास, कि लोगों की हिदायत के लिए कुरान मजीद को भेजा गया, पैसे लेने के लिए नहीं। किरातें सिर्फ इसलिए ना की जाए कि पैसा कमाया जाए, बल्कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को नाज़िल करने का मकसद बयान फरमाया हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत हो, लोग इसको पढ़कर अंधेरियों से निकलकर नूरानियों की तरफ आए, गुमराहियों से निकलकर असल नजरियात की तरफ आए, इस्लाम की तरफ आए। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद का जो मकसद है उस मकसद को आप पर दावत इस्लामी चला रही है, उस मकसद पर लेके आने के लिए दावत इस्लामी आज कोशिशें कर रही है कि आपकी दावत इस्लामी हर जगह पर मदरसे कायम कर रही है। आप किसी भी सतह के बंदे हैं, आप अगर छोटे बच्चे हैं तब भी दावत इस्लामी आपके पास मौजूद है, आप जवान हैं तब भी दावत इस्लामी मौजूद है आपके पास, आप बूढ़े हैं तब भी दावत इस्लामी आपके लिए काम कर रही है। यानी जो हिदायत का सिस्टम था, हिदायत तभी पहुंचेगी कि जब हम कुरान मजीद फुरकान हमीद को सही तरीके से समझेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे, हमें अच्छे तरीके से कुरान पाक आता होगा, तभी हिदायत की तरफ जाएंगे। अगर हमें कुरान मजीद के अहकाम का पता नहीं तो हम उस पर हिदायत कैसे हासिल कर सकते हैं? ना हमारे दौर के अंदर अब ये मसला होता है कि हमारे पास कोई मसला पेश हो गया तो आप किससे पूछना है भाई? अपने इलाके के इमाम साहब से। अब इलाके का इमाम साहब जिसने एक दिन मदरसे के अंदर शिरकत नहीं की होती, जिसको सही तरीके से कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, हम मसला उससे पूछ रहे होते हैं। तलाक का मसला है, नमाज का मसला है, ज़कात का मसला है, तलाक के मसले भी उनसे पूछ रहे होते हैं जिन्होंने मदरसे में एक दिन भी शिरकत नहीं की, जिसको पता ही नहीं है कि तलाक होती किस तरह, तलाक के अल्फाज किस तरह, ज़कात की शरह क्या है, उससे ज़कात और तलाक के मसले पूछे जाते हैं। ये इस वजह से हो रहा है कि हम दीन से दूर हैं। आपकी दावत इस्लामी आपके लिए हर वक्त तैयार है कि आप दावत इस्लामी के करीब आए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपसे कोई वुजू का मसला पूछेगा और आपको मसला नहीं आता होगा तो आप कहेंगे वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम, या उसको दारुल इफ्ता का नंबर दे देंगे या किसी आलिम दीन से राब्ता करवा देंगे। तो दीन के मसाइल बताना कोई आसान चीज नहीं है कि जिसके ज़हन में जो बात है और बता दो। दीन का मसला बताने के लिए गोया कि ये है कि आप अल्लाह और मखलूक के दरमियान एक नुमाइंदा बन रहे हैं कि रब्बे करीम ने इस मसले के बारे में यह हुक्म इरशाद फरमाया है। तो जो कुरान मजीद का हुदल लिन्नास मकसद है कि लोगों को हिदायत दी जाए, लोग हिदायत पर आ जाए, तभी मकसद हासिल हो सकता है जब हम खुद कुरान मजीद को अच्छे अंदाज में सीखेंगे। अब यहाँ पर कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ने वाले मौजूद हैं तो इनकी दिलजोई के लिए मजीद कुरान पाक फुरकान हमीद से मोहब्बत के लिए चंद हदीस पाक से फजाइल बयान करता हूँ कि नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान मजीद को सीखे और दूसरों को सिखाए। हमें से हर एक चाहता है कि मैं अच्छा बन जाऊं, मैं बेहतर बन जाऊं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं तुम में से बेहतरीन वो है मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो कुरान मजीद फुरकान हमीद खुद पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। तो दावत इस्लामी पढ़ने का भी सिस्टम दे रही है और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाने का भी दे रही है। आप पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने के बाद पढ़ाना चाहते हैं तब भी आपके पास ये मौका मौजूद है। जैसे आज जो हाफिज हैं या जो नाज़रा फारिग हुए, अब ये अगर कहीं जाकर पढ़ाएंगे तो उनको भी सवाब मिलता रहेगा। और दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बंदे तैयार करके दे रही है कि पढ़ने के बाद पढ़ाने के भी काबिल होते हैं। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल माहिरु बिल कुरानी मा साफिरातिल किरामिल बरारा, कुरान मजीद का माहिर, कुरान मजीद को सीखने वाला, समझने वाला, फरमाया मा साफिरातिल किरामिल बरारा, वो नेक मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ। फरिश्ते मासूम ज़ात हैं, उनसे गुनाह होना नामुमकिन है, महाल है। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? जो कुरान मजीद को सीखे वो किन के साथ होता है? मा साफिरातिल किरामिल बरारा, वो नेक मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होता है। इसी तरह जो हिफ्ज़ कुरान करे, कुरान मजीद को याद कर ले, कुरान मजीद फुरकान हमीद को अपने सीने के अंदर महफूज फरमा ले, तो दीन इस्लाम हर एक को इज्जत देता है। दीन इस्लाम ने जो जो हुक्म दिया उसमें इज्जत दी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद को याद करने का हुक्म दिया तो हुजूर अलैहिस्सलाम के अल्फाज सुने कि हुफ़ाज़े किराम की शान के बारे में किस तरह हुजूर फरमाते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उकरिमुहुम,
उनकी इज्जत करो, हाफिजों की इज्जत करो। एक तो इज्जत का हुक्म दिया और फरमाया कि उनकी इज्जत करना कैसे है। फरमाया फमन अकरमहुम, जिसने उनकी इज्जत की, हाफिजों की इज्जत की, कुरान मजीद याद करने वालों की इज्जत की, फक़द अकरमनी, ताकि उसने मेरी इज्जत की। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद को याद करने वाले की इज्जत को अपनी इज्जत फरमा रहे हैं कि जिसने हाफिज कुरान की इज्जत की, गोया कि उसने मेरी इज्जत की। तो इससे बढ़कर कौन सी इज्जत चाहिए, इससे बढ़कर कौन सा मकाम चाहिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाए कि जो इनकी इज्जत करेगा गोया कि उसने मेरी इज्जत की। इसी तरह जिसके सीने में कुरान नहीं है उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। हुजूर फरमाते हैं इन्नल्लज़ी लैसा फी जौफी शय्युन मिनल कुरान, जिसके सीने में कुछ कुरान नहीं है, जिसके सीने में कुरान पाक का जर्रा नहीं है, फरमाया कल बैतिल खरफ, वो वीरान घर की तरह है। जिसके सीने में कुछ कुरान नहीं है गोया कि वो वीरान घर है। अब देखिए वीरान घर होता है जहाँ पे कोई इंसान जात की ना हो, वहां पर क्या हाल होता है, जाले जम जाते हैं, गर्द जम जाती है, सांप बिच्छू का बसेरा बन जाता है, जिन्नात आ जाते हैं। अब हमारे दिल के अंदर अगर कुरान मजीद ना होगा, हमने समझा वो ना होगा, तो क्या हो रहा है, शैतान वसवसे देता है, इस्लाम में नजरियात से दूर करता है। कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ बच्चा इस्लाम पे एतराज कर दे, हम परेशान हो जाते हैं कि ये कहां से आ गया, ये कैसे हो सकता है। अब जब हम अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे और यूनिवर्सिटी पढ़ के आके थोड़ा सा इस्लाम के बारे में खिलाफ बात करेगा, आप कहोगे ये सही कह रहा है, क्योंकि आपने खुद तो तालीम हासिल की नहीं, ना ही घर के अंदर एक ऐसा आलिम दीन रखा जो उनको जवाब दे सके। जवाब ना तो कम से कम अपने आप को मुतमईन कर सके कि मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद को इस तरह सीखा हुआ है। अगर कोई गैर मुस्लिम या दीन इस्लाम के खिलाफ एतराज करने वाला आ जाता है तो मैं अपने आप को मुतमईन कर लूं। तो हुजूर फरमाते हैं जिसके सीने में कुछ कुरान नहीं वो वीरान घर की तरह है। और वीरान घर पे किस तरह के हमले होते हैं वो आप खुद जानते हैं कि जिन्नों का भी है वहां पे हमला होता है, सांप बिच्छू भी आ जाते हैं और दीगर मामला भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो हमें भी अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद से दूरी रही तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे घरों पे हमले हो। आज हो रहे हैं हमले कि दीन इस्लाम के खिलाफ अपने घरों में इतराज़ात हो रहे हैं। जो मुसलमान घर में पैदा हुआ, जिसकी तरबियत इस्लाम ने की, जिसको पाला सब कुछ इस्लाम ने किया, आखिर में आपने क्या किया, अपना बच्चा उठा के यूनिवर्सिटी के हवाले कर दिया। यूनिवर्सिटी वो जहां पर इस्लाम के खिलाफ नजरियात बताए जा रहे हैं, जहां पर इस्लाम के खिलाफ उकसाया जा रहा है, कुरान मजीद के खिलाफ एतराज़ात सिखाए जा रहे हैं, दीन इस्लाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर एतराज़ सिखाए जा रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को वहां छोड़ेंगे हो तो वो दिन दूर नहीं कि आपके घर में इस तरह की बातें हों, फिर आके कह रहे होते हैं हजरत हमारे घर में मसला हो गया, हमारा बेटा नाउज़ुबिल्लाह मुर्तद हो गया। ऐसी भी बातें आई हैं कि बच्चा मुसलमान पैदा हुआ, मुसलमान घर में तरबियत हुई, वालिदैन बड़े नेक है, वालिदैन बाशरा हैं, औलाद को दूसरे हवाले कर दिया। बड़ा बच्चा हुआ, बाहर के सोबत लगी, बाहर का माहौल देखा, इस्लाम के खिलाफ नाउज़ुबिल्लाह उसको एतराज़ सिखाया गया, घर पे आके इस्लाम के खिलाफ बातें की और अपने घर वालों को गुमराह बना, पूरे घर भी मुर्तद हो गए। क्यों हो रहा है? इस वजह से कि हम इस्लाम से दूर हैं, हम दीन से दूर हैं, हम दीनी तालीमात से दूर हैं, हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीमात से दूर हैं। अगर हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत से और इसकी तालीमात से दूर ना हुए होते तो ये दिन हमें देखने न पड़ते। आज अगर हम ये दिन देख रहे हैं तो अपनी कोताहियों की वजह से, और इनको खत्म करने के लिए अब भी वक्त मौजूद है। दावत इस्लामी का साथ दें, अपना बच्चा दावत इस्लामी को दें, अपने बच्चे को दावत इस्लामी की तरबियत के हवाले कर दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको ये बच्चा ऐसा बना के देंगे जो अपने अकीदे की भी हिफाजत करेगा और आपके इलाके की भी हिफाजत करेगा। अगर दावत इस्लामी का बच्चा आपके इलाके में सिर्फ इमाम बन गया और अच्छा पढ़ा लिखा है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके इलाके में एक अमन का माहौल होगा। आपके इलाके में इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई बदमज़हब नहीं आएगा। अगर बदमज़हब को पता चल जाए यहाँ दावत इस्लामी वाला बंदा है और पढ़ा लिखा है तो इंशाअल्लाह उसके करीब नहीं आएंगे और आपके इलाके में अपनी दावत इस्लामी के मदनी काफिले आएंगे। जब मदनी काफिले भी अपने होंगे, माहौल भी अपना होगा, बच्चा भी अपना होगा जो अच्छा सच्चा पढ़ा लिखा होगा, अब हमारे पास कोई गैर हमला करने के लिए नहीं होगा। अब तो वीरान ना रहा ना, अब आबाद हो गया। जब आप अपने इलाकों को आबाद करेंगे तो इंशाअल्लाह गैर हमला नहीं करेंगे। गैर तभी हमला करते हैं जब हम अपनी कोताहियां करते हैं। अपने इलाके में एक भी बच्चा नहीं जो आलिम दीन है, अपने इलाके में एक भी बच्चा नहीं जो सही कुरान पाक पढ़ना जानता है, अपने इलाके में एक भी ऐसा हाफिज नहीं जो तरावी पढ़ा सकता हो। हम तरावी के लिए बात कर रहे होते वो फलां इलाके से आएगा, हाफिज बयान करने के लिए फलां इलाके से आएगा। हमारे अपने मस्जिद में इलाका अपना है, सब कुछ अपना है और इमामत के लिए हमें वो फलां शहर से चाहिए बंदा। भाई अपने इलाके का अगर बंदा होगा तो वो बहुत सारे काम कर सकता है। अपने इलाके का बंदा अगर
सिर्फ दर्स देने वाला हो, अपने घर की तरबियत करने वाला हो, तो आपके घर के अंदर और बहुत सारे बंदे तैयार कर सकता है। तो यूं कतरा कतरा इंशाअल्लाह तबारक व तआला दरिया होगा। तो ये तो फजीलतें उनकी थी जिन्होंने कुरान मजीद फुरकान हमीद खुद पढ़ा। अब जिन्होंने पढ़ाया उनके बारे में दीन इस्लाम ने क्या फरमाया है। जैसे वालिद मोहतरम है, वालिद साहब पूरी जिंदगी अपने बच्चे पर खर्च करता है, तो क्या दीन इस्लाम उसको ऐसे छोड़ देगा, उसको फजीलत नहीं देगा? नहीं, बल्कि जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया उनके बारे में हुजूर क्या फरमाते हैं। नबी करीम अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़राअल कुरान व आमिला बिमा फीही, जिसने कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ा और जो इसमें उस पर अमल किया, फरमाया उल्बिसा वालिदुहु ताजन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उसके वालिद को ताज पहनाया जाएगा। उसके लिए तो इज्जतें है ही है जिसने पढ़ा, जिसने याद किया, लेकिन जो वालिद है उसको ताज पहनाया जाएगा। किस तरह का ताज होगा? हुजूर फरमाते हैं दौहु अहसनु मिन दौइ शम्स, उसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। इतना ही नहीं बल्कि आगे मिसाल देके फरमाते हैं कि फी बुयूति दुनिया, अगर ये वाला सूरज दुनिया के घरों में लाओ कानत फीकुम, अगर आ जाए, अगर ये आसमान वाला सूरज जमीन पर आ जाए तो हुजूर फरमाते हैं तो तुम्हारे घरों में कितनी रोशनी होगी। अभी सूरज ऊपर है, दरवाजे बंद कर दें, खिड़कियां बंद कर दें, फिर भी अंदर रोशनी आती है। हुजूर फरमाते हैं ये वाला सूरज जमीन पर आ जाए तब आप अंदाजा करें कि आपके घरों में कितनी रोशनी होगी। तो जितनी रोशनी सूरज से होगी इससे बढ़कर उस ताज की रोशनी होगी जो उसके वालिद को पहनाया जाएगा। तो वालिद को भी ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि जिसने अपनी औलाद को कुरान मजीद पढ़ने के लिए भेजा, जिसने कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ाने के लिए भेजा। तो इसी तरह सिर्फ वालिद को नहीं बल्कि ये घर वालों के लिए भी बख्शिश का सबब बनता है। जो हाफिज कुरान बना, जिसने कुरान मजीद फुरकान हमीद को याद किया, कुरान मजीद की तालीमात सीखी, तो सिर्फ उसके लिए बख्शिश नहीं बल्कि घर वालों की बख्शिश बनती है। कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन क़राअल कुरान, जिसने कुरान मजीद पढ़ा, व आमिला बिमा फीही, और जो उसमें उस पर अमल किया, अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। जिसने कुरान मजीद को पढ़ा, उसके हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। सिर्फ उसको नहीं बल्कि फरमाया वशफ़अहु फी अशरतिन मिन अहली बैतिही, उसके घर वालों में से 10 बंदों की अल्लाह रब्बुल आलमीन सिफारिश को भी फरमाया। कौन से 10 बंदे? नेक साले नहीं, नेक पासा नहीं, बल्कि फरमाया कुल्लुहुम वजबत लहुन नार, घर में से वो 10 बंदे जन्नत में जाएंगे, उनकी सिफारिश कबूल होगी। कुल्लुहुम वजबत लहुन नार, के जिन पर जहन्नम वाजिब, जहन्नम लाजिम हो चुकी थी, अपना बच्चा पढ़ाया, अपना बच्चा हाफिज करवाया, तो अब वो बच्चा उन 10 बंदों को जन्नत में लेके जाएगा कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। इससे अंदाजा लगाएं कि हमें कितनी हाजत है कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ने की, कितने फजाइल है, कितनी बरकत है। ये तो दुनिया में हमें बता दिया गया ये चीजें होनी है। अब माशर में, मैदान माशर का तस्वर सबने सुना होगा कि माशर में क्या क्या कैफियत होगी, कि अपने पसीने में लोग डूब रहे होंगे, किसी का पसीना पांव तक, किसी का घुटनों तक, किसी का पेट तक, किसी का सीने तक, कोई तो डुबकियां ले रहे होंगे। ऐसे आलम में भी जो कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ने वाले हैं, कुरान मजीद फुरकान हमीद को समझने वाले हैं, उनके बारे में क्या फजीलत है, वो किस हालत में होंगे वहां पर। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, युता बिल कुरान व अहलिही अल्लज़ीना यअमलूना बिही, बरोज़े माशर कुरान मजीद और जो इन पर अमल करने वाले वो आएंगे। किस शान से आएंगे? फरमाते हैं तक़दीमुहु सूरतुल बकरा व आल इमरान, उनके आगे सूरह आले इमरान और सूरह बकरा आगे आगे चल रही होगी। किस तरह चल रही होगी? फरमाया साया किए हुए, बाकी सारे लोग अपनी परेशानियों में मुब्तला हैं, नफ्सी नफ्सी का आलम है, लेकिन कुरान मजीद को पढ़ने वाले का आलम देखो, एक तरफ सूरह बकरा साया करके जा रही है और दूसरे तरफ सूरह आले इमरान। अब आगे जाके इन्होंने क्या करना है? हुजूर फरमाते तो हाजान अन साहिबीमा, ये दोनों सूरतें अपने रब्बे करीम की बारगाह में पढ़ने वालों के बारे में झगड़ेंगी कि यार रब्बे करीम ये दुनिया के अंदर हमें पढ़ा करते थे, लिहाजा हमारी सिफारिश इनके बारे में कबूल फरमाओ, इनको बख्श। इससे बढ़कर क्या चाहिए कि कुरान मजीद फुरकान हमीद खुद वहां पर सिफारिशी बन जाए, रब की बारगाह में नाज़ो अंदाज में झगड़ा करे कि यार रब्बे करीम इन्होंने हमारी हिफाजत की तो इनकी हिफाजत फरमा दे, इनको आग से महफूज फरमा दे। अब हमें दुनिया से ये तो ख्वाहिश होती है कि कोई कांटा ना चुभे, दुनिया में ये तो ख्वाहिश होती है कि मैं बुखार ना आए, दुनिया में ये तो ख्वाहिश होती है कि मैं नज़ला ना
हो, सर में दर्द ना हो कि कयामत के दिन सबसे हल्का अजाब जो दिया जाएगा वो आग के जूते पहनाए जाएंगे। सबसे हल्का अजाब जो आग के जूते पहनाए जाएंगे। अब अंदाजा लगाएं, जिसको जहन्नम में अल्लाह ना करे सिर्फ आग के जूते भी पहनाए गए, उसका क्या आलम होगा, उसकी क्या हालत होगी, उसकी क्या कैफियत होगी। और उसकी जो कैफियत बताई गई, आग के जो जूते होंगे उनकी तपिश की वजह से उसका दिमाग इस तरह खोलता होगा जिस तरह हांडी में पानी उबल रहा होगा। इतना हल्का अगर अजाब दिया गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो आज अगर हमने कुरान मजीद फुरकान हमीद पर अमल किया, कुरान मजीद फुरकान हमीद के तालीमात पर अमल किया, कुरान मजीद के आकाम पर अमल किया, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम खुद भी जहन्नम की आग से महफूज होंगे, हमारे घर वाले भी महफूज होंगे, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला सब हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे सीधे इंशाअल्लाह तबारक व तआला जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, जो बयान सुना इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।